इस वीडियो में आप जीव और समष्टियाँ चैप्टर के अंतर्गत जो है होने वाली प्रमुख पारस्परिक क्रियाओं के बारे में जानेंगे। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सी ऐसी टिप्पणियाँ मिलेंगी जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर के एंड तक देखें, इसे स्किप करके ना देखें। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है समष्टि क्या होती है, पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, समष्टि क्या होता है। तो किसी विशेष समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की जातियों की कुल संख्या समष्टि कहलाती है। किसी विशेष समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की जातियों की कुल संख्या समष्टि कहलाती है। समष्टि में कई गुण पाए जाते हैं। देखिए, समष्टि में क्या है, पहला गुण है समष्टि में जन्म दर भी पाई जाती है और साथ साथ में मृत्यु दर भी होती है। किसी भी समष्टि या पॉपुलेशन में जन्म दर और मृत्यु दर पाई जाती है। समष्टि में क्या होता है, लिंगानुपात पाया जाता है। समष्टि का घनत्व जो है वो निश्चित नहीं होता है, इसकी डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की वो निश्चित नहीं होती है। समष्टि की जो वृद्धि दर होती है वह निम्न 4 कारकों पर निर्भर करती है, और ये कारक हैं जन्म दर, अप्रवासन, मृत्यु दर और उत्प्रवासन। समष्टि की दर जन्म दर, अप्रवासन, मृत्यु दर और उत्प्रवासन पर निर्भर करती है। ये कारक आपको जो है चारों कारक याद रखना है, क्योंकि समष्टि की वृद्धि दर जो है इन्हीं 4 कारकों पर निर्भर करती है। अगली इस वीडियो में क्रिया है समुदाय क्या है या कम्युनिटी किसे कहते हैं। समुदाय या कम्युनिटी क्या है, किसी विशिष्ट आवास स्थान की जीव समष्टियों को स्थानीय संघ समुदाय कहा जाता है। समुदाय क्या है या संघ समुदाय किसे कहते हैं, तो किसी विशिष्ट आवास स्थान की जीव समष्टियों को स्थानीय संघ समुदाय कहा जाता है। मतलब किसी विशिष्ट स्थान हो जहाँ पर जो है कई जीवों की समष्टियाँ जो है निवास करती हों, तो वो वहाँ की जो है क्या कहलाती हैं, संघ समुदाय या कम्युनिटी कहलाती हैं। अगली क्रिया है सहोपकारिता। सहोपकारिता क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या इसी को हम परस्परता कहते हैं कि परस्परता क्या है, और इसी को अंग्रेजी हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म पर आप टिप्पणी लिखिए। इस तरह से पूछा जाता है कि सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखिए, या परस्परता क्या है, या म्यूचुअलिज्म पर टिप्पणी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको जो है पढ़ करके ही जाएं। आइए हम जानते हैं कि सहोपकारिता क्या होती है। सहोपकारिता का शाब्दिक अर्थ है कि दो भिन्न जातियों के मध्य आपसी संबंध। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सहोपकारिता जो होती है दो भिन्न जातियों के मध्य पाया जाने वाला एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है। सहोपकारिता क्या है, दो भिन्न जातियों के मध्य पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है। सहोपकारिता में दोनों जीवों को क्या है, परस्पर लाभ होता है। सहोपकारिता में दोनों जीवों को क्या होता है, परस्पर लाभ होता है। दोनों जीवों आपस में एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। सहोपकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है लाइकेन होता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच जो है घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए लाइकेन जो है परस्परता या म्यूचुअलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है। माइकोराइजा भी जो है इसका बेस्ट उदाहरण है। समझ गए कि सहोपकारिता या परस्परता क्या होता है। जब दो भिन्न जातियां जो है आपस में इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करती हैं जिनसे दोनों को परस्पर लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होती है, तो इस प्रकार की अंतःक्रिया क्या कहलाती है, सहोपकारिता या परस्परता कहलाती है। अगली परस्पर क्रिया है, पारस्परिक या अंतःक्रिया है स्पर्धा या कंपटीशन क्या होती है। स्पर्धा या कंपटीशन, तो स्पर्धा जो होती है
वह किसी समुदाय में जो है पाई जाने वाली समष्टियों के समूहों के मध्य, स्पर्धा जो है किसी समुदाय में पाई जाने वाली समष्टियों के समूहों के मध्य भोजन, स्थान आदि प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए लगने वाली होड़ स्पर्धा कहलाती है। स्पर्धा क्या है? स्पर्धा जो होती है कई समष्टियों के समूहों के मध्य में जो है भोजन, आवास, स्थान आदि को प्राप्त करने के लिए जो होड़ लगती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्धा कहते हैं। स्पर्धा में क्या होती है? स्पर्धा में जो है एक सहभागी को लाभ होता है जबकि दूसरे सहभागी को हानि होती है। तो स्पर्धा जो होती है एक प्रकार से ऋणात्मक अंतःक्रिया है। स्पर्धा कैसी क्रिया है? ऋणात्मक अंतःक्रिया है। स्पर्धा में एक जीव को हानि होती है और दूसरे जीव को लाभ होता है। तो इस प्रकार की अंतःक्रिया जिसमें एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव को हानि हो स्पर्धा कहलाती है। आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारे कमेंट पर लिखने के लिए पूछा जाएगा। स्पर्धा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। स्पर्धा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक आंतर जातीय स्पर्धा जिसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं और दूसरी होती है अंतर जातीय स्पर्धा जिसे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो आंतर जातीय स्पर्धा में एक ही जात के सदस्यों के मध्य जो है कंपटीशन होता है। अंतर जातीय स्पर्धा या इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन में जो है एक ही जात के सदस्यों के मध्य क्या होता है? भोजन, आवास, स्थान के लिए क्या होती है? स्पर्धा होती है। जबकि अंतर जातीय स्पर्धा जिसे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं, इसमें दो अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच जो है भोजन, आवास, स्थान आदि प्राकृतिक संसाधनों के लिए स्पर्धा होती है। तो इस तरह की स्पर्धा को हम जो है अंतर जातीय स्पर्धा या इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। अगली अंतः क्रिया है परभक्षण। क्या है? परभक्षण। परभक्षण जो है दो जातियों के जीवों के मध्य, परभक्षण दो जातियों के जीवों के मध्य वह पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जात के जीव दूसरी जात के जीव का शिकार करके खा जाते हैं। परभक्षण में क्या होता है? एक जात के जीव दूसरी जात के जीव का शिकार करके खा जाते हैं। वह जंतु जो शिकार करता है उसे हम शिकारी या परभक्षी कहते हैं। वह जंतु जो शिकार करता है उसे हम शिकारी या परभक्षी कहते हैं। जो दूसरे को खाता है उसे हम क्या कहते हैं? परभक्षी कहते हैं। और वह जंतु जिसका शिकार होता है, जिसका क्या होगा? शिकार होता है, वह शिकार कहलाता है। इस संबंध में केवल शिकारी को ही लाभ होता है और शिकार को सदैव हानि होती है। एग्जाम्पल स्वरूप इसका है कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधों में क्या होता है? कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो परभक्षण के सबसे उदाहरण। कीटभक्षी पौधों में जो है कीटभक्षी पौधे अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे जो है जंतुओं को खा जाते हैं। इसीलिए यह परभक्षण का एक ऋणात्मक अंतःक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि परभक्षण में केवल एक ही जाति को लाभ होगा, दूसरी को क्या होती है? हानि होती है। तो यह भी जो है एक ऋणात्मक अंतःक्रिया है। अगली अंतःक्रिया है परजीवता। परजीवता का साधारण अर्थ है जो किसी दूसरे के ऊपर रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है, इसे जो है हम परजीवता कहते हैं। तो परजीवता भी एक प्रकार से ऋणात्मक अंतःक्रिया होती है। दो भिन्न जातियों के मध्य पाया जाने वाला
वह पारस्परिक संबंध जिसमें एक जीव अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है परजीविता कहलाता है। वह जीव जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है परजीवी कहलाता है, तथा वह जीव जो भोजन देता है उसे हम पोषक कहते हैं। इस संबंध में परजीवी को तो लाभ होता है और पोषक को हानि होती है, लेकिन पोषक जो है नष्ट नहीं होता है। तो परजीविता में क्या है, परजीवी को तो लाभ होता है, लेकिन पोषक जो इससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उससे जो है कोई लाभ नहीं होता, उससे बल्कि हानि होती है। लेकिन पोषक जो है यहाँ पर समाप्त नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। परजीविता दो प्रकार की होती है, एक बाह्य परजीवी होता है। बाह्य परजीवी में जैसे जू है, लीच है, ये सब जो है बाह्य परजीवी। आंतरिक परजीवी में जो है स्कैरिस है, प्लाज्मोडियम है आदि जंतु जो होते हैं ये आंतरिक परजीवी होते हैं। तो परजीविता भी जो है एक प्रकार से ऋणात्मक अंतः क्रिया है, जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।